ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। वाहिगुरु साहिब जी। महला दूजा। हौमै एहा जात है, हौमै कर्म कमाहे। हौमै एई बंदना, फिर फिर जोनी पाहे। हौमै कित्थों उपजै, कित संजम एह जाए। हौमै एहो हुक्म है, पै किरत फिराहे। हौमै दीर्घ रोग है, दारू पी समाहे। कृपा करे जे अपनी, तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की साजी नवाजी साध संगत, वड्डियां भागां वाले हो जो हर रोज़ आप जी गुरु घर हाज़री भर के जीवन सफला करते हो। गुरबाणी का रस भिन्ना कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। समा है सतगुरां दी पावन बाणी श्री आसा जी की वार दी कथा विचार दा। साध संगत आपां 6 पौड़ियां इस आसा दी वार दियां विचार चुके हैं ते कल आपां 7वीं पौड़ी दे नाल दा पहला सलोक जिहड़ा वो विचारिया है ते हुणे आप जी ने इस 7वीं पौड़ी दे नाल दा दूजा सलोक जो धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जी का है वो आप जी ने सरवण किया है। सतगुरां ने बड़ी रहमत बड़ी बख्शिश की है सलोक के अंदर। धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने कल बख्शिश की सी। सतगुरां ने हौमे का विस्तार किया सी कि भाई मनुख हौमे दे विच सारे ही कर्म कमा रहे हैं। किते वो हंकारी होके पदवियां का मान हासिल करके बैठा है तो किते वो ज्ञान इकट्ठा करके तो उस हौमे दे विच ही लड़दा फिरदा है। किते वो विकारां दे विच खचित होया पिया है हौमे करके ते किते वो धर्मी इन्ना वड्डा धर्मी बन गया तो उस धर्मी होण दा ही हंकार अपने मन च लई फिरदा, वही हौमे नहीं खत्म हो रही। इस तरह महाराज ने फिर अखीरली पंक्ति च कल बख्शिश की सी। सतगुरां ने कहा भाई ये जिहड़ी हौमे आ ना
ये असल दे विच जिवें जिवें दा मनुख वेखदा है ना किसी चीज़ नूं, जिवें जिवें दा उवें दी ही ये हौमे अंदर प्रगट हुंदी है। उस तरह ही ये अंदर प्रगट हो के हौमे विस्तार करती है तो उही ये जन्म मरण का जिहड़ा चक्कर है वो बनाउंदी है। वार वार जमदा है हौमे विच मनुख तो वार वार आना जाना दा लगा रहिंदा है, जिन्ना चिर मन दे विचों हौमे खत्म नहीं हुंदी। तो सतगुरां नूं पुछीए महाराज सच्चे पातशाह हौमे नूं खत्म करन दा रस्ता की है, किवें खत्म होवे, की तरीका है हौमे खत्म करन दा। ते सतगुरां ने यह भी गल कही है कि भाई हौमै नावे नाल विरोध है, दोए ना बसै एक ठाई। हौमै ते नाम दा आपस दे विच विरोध है, जिथे हौमै है उत्थे नाम नहीं टिकदा, ते जिथे नाम टिक जावे उत्थे हौमै रहिंदी नहीं है। पर महाराज सानू ये भी दसना करो कि हौमे नूं खत्म कीता किवें कीता जावे। साध संगत असल गल ये है कि हौमे जिहड़ी है ना ये सूक्ष्म भाव दे विच भी मनुख दे अंदर रह जाती है। कई की हुंदा है कि कई बार मनुख दे कोलों वड्डा वड्डा जिहड़ा हंकार हुंदा वो भी दे सिर तो लै जांदा है। कई मनुख ऐसे हुंदे आ जिहड़े विकारां दे विच खचित हुंदे आ, पर ऐसी उन्हां ते परमेश्वर की किरपा हुंदी वो धर्मी बन जाते हैं, परमेश्वर नूं याद भी कर लग पैंदे हैं। पर फिर भी एक नवें तरह की सूक्ष्म हौमे उन्हां दे अंदर पैदा हो जाती है। वो सूक्ष्म हौमे किहड़ी हुंदी है? धर्म कर्मां दी जिहड़ी हौमे है। तो सब तो वध मार जिहड़ी है धर्म कर्मां वाली हौमे ही मनुख नूं मारदी है कि मैं बहुत धर्मी हाँ, मैं बहुत बाणी पढ़दा है, मैं बहुत सिमरन करदा। ये जिहड़ी सूक्ष्म हौमे आ ना ये मनुख नूं पता नहीं लगता। दूसरा हंकार दूसरी हौमे सानू परतक दिख जाती है। कोई पदवी वाला मनुख होवे ना उहदियां गल्लां चों उहदे तुरन फिरन चों हौमे प्रगट हुंदी है, पता लगता है सामने है। पर जिहड़ा बंदा चुप करके संगत दे विच नीवी पा के बैठा उहदी हौमे कित्थों देख लावांगे? नहीं देखी जा सकती। ये धर्म कर्मां वाली भी हौमे जिहड़ी है भी मनुख नूं लै बैंदी है। पर महाराज ने रस्ता बड़ा सोहना सानू दिता है, ये भी कमाल सतगुरां ने कीती है। महाराज कहते नाम ते हौमे जिहड़ी है ये एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। पर महाराज रस्ता फिर किहड़ा आप जी ने दस्सिया है? महाराज कहते रस्ता है गुरु का रस्ता। गुरु हौमे खत्म कर सकता है। अपने आप मनुख कदी भी हौमे अपने हिरदे चों खत्म नहीं कर सकता। जे मनुख कहे मैं अपने अंदरों हौमे खत्म कर ली, तो जदों कहा ना मैं अपने अंदरों हौमे खत्म कर ली, तो यदा मतलब वो अंदर हजे भी हौमे है, जिहड़ा शब्द मैं वरत लिया। इसे करके महाराज ने सानू गुरु की इसे करके लोड़ है ना मनुख नूं, तां सानू शब्द गुरु महाराज ने दिता कि भाई जप तप कर, सिमरन कर, बंदगी कर, पर यह ना चितार के मैं कीता। सारा गुरु ते छड्ड दे, कह दे कि ये महाराज गुरु साहब तुहाडी किरपा है, तो तुहाडी किरपा द्वारा जपया गया, तुहाडी किरपा द्वारा अमृत वेला बख्शिश होया, तुहाडी किरपा द्वारा ही मैं कीर्तन सरवण किया, कथा विचार सरवण कर रहा, महाराज तुहाडी किरपा है। तो जदों मनुख के मन च ये गल आउंदी आ, सतगुरु नूं जदों अगे लैके चलदा फिर हौमे का नाश हुंदा, उंज हौमे का नाश नहीं हुंदा। कई ऐसे तपस्वी हुंदे आ जिहड़े तप करते हैं, कई कर्मकांडी ऐसे होंगे आ धार्मिक कर्मकांड करते हैं, वो करके सारा वाहिगुरू पुण्य दान सारा कुछ करन तो बाद अखीर नूं कह दिंदे असीं कीता। जदों असीं कीता मैं कीता शब्द आ जाता है, हौमे फिर प्रगट हो गई सूक्ष्म हौमे। ये नाश नहीं हुंदी। ये नाश करन वास्ते ही महाराज ने सानू गुरु का शब्द दिता कि भाई गुरु दे नाल जुड़ जा, तेरी जिहड़ी हौमे आ वो नाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जदों तू गुरु का शब्द कमावेगा। क्योंकि जम्मण मरना तेरा हौमे दे विच है, हौमे करके तू आना है तो हौमे करके इत्थों जाना है। तो पर जदों तू गुरु का शब्द कमा लवेगा, गुरु द्वारा ये हौमे का नाश हो जाएगा। गुरु जदों कृपा करेगा, गुरु की बड़ी वड्डी लोड़ है
इसे करके महाराज ने कहा कि भाई हौमे खत्म नहीं होनी, क्योंकि हौमे जिहड़ी परमेश्वर ने ही मनुख दे अंदर पाई आ, ते जिवें दे कर्म करदा है उवें दी हौमे प्रबल हो जाती है। जे वो विकार कमाउंदा विकारी हौमे प्रबल हो जाती है, प्रगट हो जाती है। जे वो धर्म कर्म करदा ते वो हौमे प्रगट हो जाती है। पर जदों गुरु का शब्द कमाउंदा है, जदों गुरु के द्वारे ते आउंदा है, तो फिर साध संगत उहदे अंदरों जिहड़ी हौमे आ वो खत्म हो जाती है। फिर वो गुरु नूं प्रतੱਖ जान के गुरु के चरणों के विच बैठ के जप तप करता है, सिमरन करता है, तो नाले कहता महाराज मेरा मुझे मैं किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझके सौ के क्या लागे मेरा। फिर अंदरों हौमे खत्म होंदी है। जदों मनुख कहता अब तू ही मैं नाही, जब तुम होते, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, फिर वो अंदरों हौमे खत्म होंदी है। इस तरह हौमे नूं मारिया जाता है गुरु का शब्द कमाउण दे नाल। यही गल सतगुरां ने अज इस पावन श्लोक के अंदर दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव जी बख्शिश करते हैं। आओ विचारां की आरंभता तो पहलों गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाईए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महला दूजा हौमै एहा जात है, हौमै कर्म कमाहे। महाराज कहते आ धन गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु कहते भाई ये ना हौमे का सुभाव है कि मनुख जिवें दा कर्म करदा उवें दी उहदे अंदर प्रगट हुंदी है। हौमै एहा जात है, हौमै कर्म कमाए। हौमे की उत्पत्ति जिहड़ी है वो उदों हुंदी है जिवें दे मनुख कर्म करदा है। जे विकार कमाएगा विकारा रूपी हौमै प्रगट हो जाएगी, जे कर्म कांड करेगा कर्म कांडी रूपी उहदे अंदर हौमे पैदा हो जाएगी। मेरे कहते ये परमेश्वर वालों दिती है हौमे मनुख के अंदर प्रगट की है कि वह परमेश्वर नूं जान सके। पर मनुख कर्म ही ऐसे कर लग पिया कि ये हौमे का विस्तार जिहड़ा है, हौमे की प्रबलता जिहड़ी है, हौमे वधी जिहड़ी है, ये हौमे विकारां दे विच ला के जां कर्म कांडां दे विच ला के वधदी। जप तप करन दे नाल भी ये वध जाती है जदों मनुख जप तप करके कहता मैं कीता। इस तरह महाराज कहते जिहड़ा भी कर्म कमाउंदा है उस तरह की हौमे उहदे अंदर प्रगट होंदी है। हौमै एहा जात है, हौमै कर्म कमाहे। हौमै ए बंदना फिर जोनी पाहे। महाराज कहते फिर ना हौमे बंधन पै जाते नूं हौमे दे। परमेश्वर ने हौमे दिती सी कि परमेश्वर जीव जिहड़ा आ वो परमेश्वर नूं सिमर सके हौमे करके। जिवें आपां कल गल कीती कि जे साडे अंदर हौमे है तो फिर ही असीं कहने कि परमेश्वर की है तो मैं की हाँ, फिर ही पता लगदा ना। जे हौमे ही ना हुंदी तो फिर अपना अस्तित्व ही ना साडा हुंदा, असीं अपना आपा ही ना जान सकदे तो परमेश्वर नूं कित्थों जान लैंदे, नहीं जान सकदे सां। परमेश्वर ने मनुख दे अंदर हौमे वाहिगुरू ने पाई है कि ये परमेश्वर नूं जान सके मनुख। पर ये इन्नी क प्रबल हो जाती है, इन्नी क वध जाती है मनुख कर्म जदों कमाउंदा है तो फिर महाराज कहते ये बंधना का कारण बन जाती है। हौमे यही बंधना, ये बंधना का कारण साध संगत बन जाती है। फिर उस तो बाद फिर जोनी पाए, फिर वार वार मनुख जमदा मरदा जूना चाहुंदा जदों ये प्रबल हुंदी है। हौमे जदों प्रगट हो जाती है ज़्यादा वध जाती है। हौमे यही बंधना फिर वार वार उन्हें जूना दे विच आउणा पैंदा है। जिन्ना चिर मन दे विचों सूक्ष्म हौमे तक खत्म नहीं हुंदी उन्ना चिर मनुख मुक्त नहीं हुंदा, उन्ना चिर मनुख मुक्त नहीं हुंदा। पर यह पता भी नहीं लगता कि हौमे मेरे अंदर है। विकारी मनुख की हौमे पता लग जाती है, पर धर्मी मनुख की हौमे किवें पता लगे? प्रगट ही नहीं हुंदी, सामने नहीं आउंदी। वो तो अपने आप नूं मनुख ही नहीं लगती कि मैं सच्चा है कि झूठा। वो कहता मैं ही सच्चा है और कोई बाकी तो झूठे ही है। इस करके महाराज कहते ये बंधन है, ये बंधन फिर जोनी पाए। जदों ये बन लैंदी है हौमे मनुख नूं फिर वार वार जम्मण मरना मनुख का संसार ते हुंदा रहिंदा। हौमै कितों उपजै कित संजम एह जाए। महाराज ने सवाल पैदा किया है कि कित्थों उपजदी है हौमे, हौमै कित्थों उपजै, किवें प्रगट हुंदी है, किवें उपजदी है मनुख के अंदर हौमे। कित संजमे जाए, फिर ये जाती किवें है, हौमे प्रगट किवें हुंदी है तो जाती किवें है। महाराज सानू ये भी समझाओ तो सतगुरु बख्शिश करते आ।
ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਇਐ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਲਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਮ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਦਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
फिर ये जिहड़ा हौमे का रोग है मनुख के अंदरों खत्म हुंदा है, फिर मनुख मुक्ति नूं प्राप्त हुंदा है। किरपा करे जी अपनी ता गुर का शब्द कमाहे, नानक कहे सुनो जन हो इत संजम दुख जाहे। मर कहंदे आ भाई गुरसिखो प्यारिओ ये गल सुनो, इत संजम दुख जाए, इस तरीके दे नाल ये दुख जिहड़ा वो जाना है। ये जिहड़ा दुख है ना हौमे का, ये इस तरीके ने जाना है, जिन्ना चिर मनुख शब्द नहीं कमावेगा उन्ना चिर ये दुख नहीं जाना, उन्ना चिर ने भटकना ही भटकना है दुनिया दे विच। पर मनुख सोचदा नहीं है। अज संसार दे उत्ते जो भी कुछ असीं देखदे हां वो प्रतੱਖ तौर ते साडे सामणे है कि मनुख हौमे नूं अपनी नूं पट्ठे पाउण दे वल लगा होया, वधाउण दे विच ही लगा होया। हर चीज़ दे विच तुसीं देख ही सकदे हो, ऐसे हालात बनाए जाते आ ते उन्हां वल वेख वेख के हर कोई अपनी हौमे नूं प्रगट करदा फिरदा। ऐसा समा आ गया। पर सतगुरां ने कहा भाई इहनूं खत्म करना है, तो खत्म करने वाल कोई नहीं लगा होया। कोई विरला टावा इस हौमे नूं खत्म करने वाल लगा होया, हर कोई नहीं खत्म करने वाल लगा। तो ये खत्म होनी अपने यत्नां नाल भी नहीं है। जे मनुख कहे मैं अपने अंदर हौमे खत्म कर लवां तो ये अपना यतन भी नहीं मनुख का कोई चल सकता, क्योंकि जदों कह दिता मैं अपने अंदरों हौमे खत्म कर ली तो उदों शब्द वरत लिया मैं अपने अंदरों हौमे खत्म कर ली। यदा मतलब जिहड़ी मैं आ गई अंदर सूक्ष्म हौमे है। कई बार की हुंदा है कि किसी मनुख दे कोलों बड़ा हंकारी हुंदा है, पदवियां दा धन पदार्थां दा बड़ा हंकार हुंदा है, मान हुंदा है, हौमे हुंदी है। फिर किते वो सतसंगी बन जावे ते अंदरों हौमे खत्म कर देवे ते तां भी वो कहिंदा रहिंदा है कि भाई मैं तो दासां दा दास बन गया, मैं तो हुण सारा कुछ छड्ड दिता, मैं तो हुण पदवियां भी छड्डतियां, धन दौलत वाल ध्यान नहीं दिंदा। हुण तो मैं अपने पुत्रां नूं कहता भाई तुसीं सांभो, मैं तो हुण नाम जपना। जदों शब्द वरतदा ना मैं तो हुण नाम जपना, मैं तो अपने धियां पुत्रां नूं कहता, इहदा मतलब हजे भी मैं जिउंदी है, सूक्ष्म हौमे हजे भी नहीं खत्म होई। महाराज कहंदे इहो चीज़ तो खत्म करनी है, नहीं तो तेरा वार वार जन्म मरण हुंदा रहना। क्यों? क्योंकि हौमे नावे नाल विरोध है। जिन्ना चिर नाम नहीं वसदा उन्ना चिर हौमे नहीं जानी, तो जिन्ना चिर अंदर हौमे है उन्ना चिर नाम भी नहीं वसना। ये आपस में विरोधी हैं। इसे करके महाराज ने कहा कि भाई इनू खत्म करने का रस्ता एक ही है कि सतगुरु तुसीं सारा कुछ हो। सतगुरु का शब्द कमाउण दे नाल हौमे खत्म हुंदी है। मनुख अपने आप दे नाल हौमे खत्म कदी भी नहीं कर सकता। भावें वो जप कर ले, भावें तप कर ले, भावें तीर्थ कर ले, जो मर्जी कर लवे संसार के धर्म कर्म, पर यह हौमे कदी भी खत्म नहीं होनी जिन्ना चिर मनुख गुरु का शब्द नहीं कमाउंदा, जिन्ना चिर बाणी नहीं पढ़ता, जिन्ना चिर सिमरन नहीं करता, उन्ना चिर उहदी गल नहीं बनदी। ये उन्ना चिर मनुख नूं वार वार जन्म मरण दे विच लैके फिरूगी। तो जदों शब्द कमाउण लग पिया फिर उस तो बाद मनुख दोवें हत्थ जोड़ के कहंदा महाराज सारा कुछ तुसीं हो, तुसीं बख्शिश कीती ते अंदरों हौमे खत्म होई है। तो जदों ऐसियां गल्लां उस मनुख के हिरदे च फुरन लग पैण तो समझ लियो कि उदों हौमे खत्म होण लग पई है। तो जे इस फुरन लग पैण कि मैं गुरु घर जा रहा तो बाकी लोग सुते पे, इन्होंने तो अकल नहीं हैगी, फिर समझ लो कि प्रबल हो रही है। फिर अंदर धर्म वाली हौमे जिहड़ी प्रगट हो रही, खत्म नहीं हो रही। जे सोच रहा कि मैं चंगा हाँ, मैं अमृत वेले दियां 5 बाणियां पढ़दा, फलाना सिंह तो पढ़दा ही नहीं है, तो उदों समझ लो खत्म नहीं हो रही, प्रबल हो रही है। तो खत्म कदों होनी आ? जदों महाराज तुसीं किरपा करके 5 बाणियां पढ़ाउंदे हो, तुसीं किरपा करके नितनेम कराउंदे हो, तुसीं किरपा करके सहज पाठ कराउंदे हो, तुसीं किरपा करके कथा कीर्तन सरवण कराउंदे, साडी की समर्था है? फिर समझ लियो कि ये जिहड़ी हौमे अंदरों नाश हो रही। इस तरह गुरु का शब्द कमाउण दे नाल हौमे खत्म हुंदी है, होर तरीका नहीं है। सतगुर कहंदे भाई सिखो इत संजम दुख जाए, इस संजम दे नाल ये जिहड़ा दुख ये दीर्घ रोग तुहानूं लगा होया है ये खत्म हो सकता है, होर किसी तरीके नाल ये दुख नहीं खत्म हो सकता। गुरु का शब्द कमा लोगे तो अंदरों हिरदे चों तुहाडी हौमे खत्म हो जाएगी। हुण पौड़ी के अंदर सतगुरु दसदे आ जिन्हां ने गुरु का शब्द कमाया उन्हां दा जीवन कैसा हो गया, उन्हां दी हौमे खत्म होई, उन्हां दा जीवन किवें दा हो गया।
ਕੀ ਸੰਜਮ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਉਮੈ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਾਈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਰੱਖੀ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਓਨੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਜਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਗ ਕੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਕਿਰਤ ਚੰਗਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸੋ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਦੀਨ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸੋ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੋ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਛੱਡਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜਪ ਤਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸਿਮਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਤਾ ਰਟਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਪਿਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਭੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, 4 ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਾ ਜੇ ਬਚਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦਾ? ਕਮਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਬਚਦੇ, ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਮਾਲਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਲਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि अगे जाके परमेश्वर ने बांह नहीं फड़नी, गुरु ने बांह नहीं फड़नी जे मैं इत्थे धोखा किया। उस जगह के उत्ते फिर किसी पीर पैगंबर ने बांह नहीं फड़नी जे इत्थे धोखा किया किसी नाल। इसे करके दुनिया के बंधन तोड़ के चलते हैं, दुनिया के पिछे नहीं लगते, वो अपने गुरु के पिछे लगते। उन्हें दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, वो अन्न पानी थोड़ा खाते हैं, खाण पीण दे वल ध्यान नहीं देंगे। इत्थे महाराज इन्हें कहा कि वर्ती रख लो, नहीं वर्त नहीं, महाराज कहते थोड़ा छकते हैं जिन्नी लोड़ है शरीर नूं, अन्न पानी थोड़ा खाया, जिन्नी की जरूरत है उन्ना प्रशादा पानी छक के वो परमेश्वर का शुक्र करते हैं। अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला नित देव है चढ़े सवाया। महाराज कहते तू बख्शीसी अगला, हे परमेश्वर हे वाहिगुरू जी, तुसी फिर उन्हां मनुखां नूं बख्शिशां करदे हो, अगे हो के तुसी वड्डे हो ते अगे हो के उन्हां नूं गल नाल लाउंदे, उन्हां ते उत्ते बख्शिशां करदे हो। तू बख्शीशी अगला नित देवै चढ़ै सवाया, नित हर रोज़ चढ़ै सवाया, कुछ ना कुछ उन्हां नूं बख्शिशां करदे रहिंदे हो, उन्हां दी अवस्था रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी उच्ची करदे रहिंदे हो। ऐसी बख्शिश उन्हां मनुखां ते करदे हो जिहड़े मनुख संतोखी हो के जीवन बतीत करदे हो। तू बख्शीसी अगला नित देवै चढ़े सवाया, वडियाई वड्डा पाया। गुरसिखो वडियाई करन दे नाल वड्डा प्राप्त हुंदा है, होर रस्ता नहीं है। वडियाई करो परमेश्वर दी, फिर वो वड्डा वाहिगुरू अकाल पुरख प्रगट हुंदा है हिरदे विच, होर रस्ते दे नाल प्रगट नहीं हुंदा। गुरु दे कोल आवांगे, वडियाई करांगे परमेश्वर दी, ते परमेश्वर दी वडियाई है कि उहदी बाणी पढ़नी, सिमरन करना, बंदगी करनी, इस तरह उहदी वडियाई करांगे तो फिर वह वड्डा अकाल पुरख परमेश्वर प्राप्त हो जाता है। वडियाई करन दे नाल उन्हां मनुखां ने जिहड़े संतोखी हन, उन्होंने वड्डे परमेश्वर अकाल पुरख नूं पालिया। सो पावन इस पौड़ी दे नाल दे सलोकां अते पौड़ी दे विच सतगुरां ने यही दसना कीता कि भाई सिखो, हौमे बहुत वड्डा रोग लगा होया, चिंबड़िया होया मनुख नूं, पर यह खत्म नहीं हुंदा। महाराज कहंदे सारे कर्म मनुख जिहड़ा है हौमे दे विच करदा है। हर वस्तु दे नाल मनुख जुड़िया है तो हर वस्तु मनुख अपने नाल जोड़ के देखदा कि यह भी मेरा है, ये भी मेरा है। महाराज कहंदे ठीक है, इन्हां दे नाल तू जुड़िया है, पर तू इन्हां तो थोड़ा जिहा वखरा होकर परमेश्वर दे राह नूं ही चल। जिवें चिक्कड़ दे विच कमल दा फुੱਲ हुंदा है ना, उगदा है ते पर उहदा रहिंदा बाहर है, चिक्कड़ दे हेठां उहदे रहिंदा है ते आप बाहर प्रफुल्लित रहिंदा, सूरज वाल ध्यान हुंदा। महाराज कहंदे इसे तरह तू ना अपने जीवन दे विच इह तरीका वरत। ठीक है, चीज़ां दे नाल तू जुड़िया है, पर अपने नूं थोड़ा जिहा वखरा करके चल, ते वो वखरताई तैनूं पता किवें लगूगी जदों तू ये जान लेगा कि मैं शरीर नहीं हाँ, मैं ब्रह्म हाँ, ते ब्रह्म नूं पाउण दा रस्ता गुरु दे द्वारा है। ते गुरु नूं जपांगे, गुरु नूं सिमरांगे, गुरु दा शब्द कमावांगे, फिर अंदर साडे संतोख आएगा। तो जदों संतोखी जीवन बतीत करांगे, दुनिया के बंधन तोड़ लवांगे, फिर उस तो बाद वडियाई वड्डा पाया, फिर साडे अंदर वड्डा अकाल पुरख वाहिगुरू प्रगट हो जाएगा, जिहड़ा सानू इस आउण जाण दा जम्मण मरण दा चक्कर है उहदे विचों कढ के ते सानू मुक्ति दी दात दे देवेगा। फिर साडा लोक ते परलोक दोवें सवर जाणगे। इस करके साध संगत सतगुरां ने दसना कीता है, भाई जीवन दे विच जे कमाउणा है तो नाम कमाओ, वड्डे दी वडियाई करिया करो, वडियाई दे नाल वड्डा अकाल पुरख प्रगट हुंदा है। हौमे दा रोग जिहड़ा है वो गुरु दा शब्द कमाउण नाल खत्म होना है, होर किसी तरीके नाल खत्म नहीं होना। सो इन्नियां कि बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।